अंडरग्राउंड मशीनरीज पढ़ रहे थे। अंडरग्राउंड मशीनरीज में हम लोग ने अभी तक काफी कुछ पढ़ लिया है, जैसे कि LHD, HDL, CM, कंटीन्यूअस माइनर, है ना। अब शटल कार हो गया। ये सारी चीजें जितनी मैंने चीज आपको बताई ना, तो ये कहाँ से है भैया? ये बोर्ड एंड पिलर मेथड में यूज हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन लॉन्ग वाल अपन दो चीज अंडरग्राउंड में जो इंडियन कोल माइंस से नॉलेज रखते होंगे, तो हमारे यहाँ जनरली अभी दो प्रकार का एक्सकेवेशन यूज किया जाता है, टेक्निक यूज की जाती है, मेथड यूज किए जाते हैं माइनिंग के, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे हैं, फॉरेन्स में तो आपको काफी सारे मिलेंगे, ठीक है। क्लास में अपडेट कर देते हैं, क्लास इज लाइव नाउ। ठीक है, क्लास अपडेट हो गई है। देखिए, अपन लोग दो प्रकार के मेथड, माइनिंग मेथड जो है हम यूज करते हैं या जानते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देखिए, फॉरेन में तो मैंने बताया कि कई सारे मेथड है, हमारे यहाँ दो कौन कौन से हैं। एक हो गया बोर्ड एंड पिलर मेथड ऑफ माइनिंग, ठीक है। कौन से बोला मैंने? बोर्ड एंड पिलर, ठीक है। और दूसरा है लॉन्ग वॉल माइनिंग। ये दो प्रकार के मेथड हम यूज करते हैं, ठीक है। बोर्ड एंड पिलर आपका जनरली, इसके अलावा आपका सुने होंगे ब्लास्टिंग गैलरी मेथड, ब्लास्टिंग गैलरी मेथड। फिर आपने सुना होगा एक रूम एंड पिलर मेथड, ठीक है। ऐसे कर कई सारे मेथड है, लेकिन जो इंडियन कोल माइंस में अगर हम बात करें, तो इंडियन कोल माइंस में लॉन्ग वॉल एंड बोर्ड एंड पिलर मेथड, दो मेथड को हम यूज करते हैं। तो जैसे हमने अंडरग्राउंड की मशीनों को पढ़ा है, तो अंडरग्राउंड मशीनरीज में जैसे अभी तक हम लोगों ने जितने भी एज पर सिलेबस पढ़ा, तो मैक्सिमम हम लोगों ने पढ़ा है बोर्ड एंड पिलर मेथड ऑफ माइनिंग के रिलेटेड, ठीक है। लॉन्ग वॉल माइनिंग ऑफ मेथड, लॉन्ग वॉल माइनिंग ऑफ मेथड में ये हाईली मैकेनाइज्ड मेथड है, ठीक है। लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड को हम बोलते हैं हाईली मैकेनाइज्ड, ठीक है, माइनिंग है, मेथड है। दूसरा क्या है कि ये डीप माइंस में यूज होती है। कहाँ यूज होती है? बहुत ही ज्यादा डीप माइंस में, ठीक है। ओपन कास्ट में जैसे कि अगर मैं अंडरग्राउंड की बात करूं, तो जैसे डीप माइंस में बात हुआ, अगर मैं अंडरग्राउंड की जैसे अपने को अगर कम डीप हो, ठीक है, और डीप हो और ठीक सीम हो, सीम भी आपकी मॉडरेट, कम से कम आपकी जो सीम है ना, या मीडियम से थिक सीम के बीच में होना चाहिए, ठीक है। एक चीज ये आप याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो पूरी की पूरी मैकेनाइजेशन है, वह डिपेंड ही करती है पूरी पूरी मशीनों के ऊपर। जैसे कि आप सामने अभी जो फेस में देख रहे हैं, अगर आपको ना समझ में आ रहा हो, तो ये आपका ये क्या है? पावर सपोर्ट है, शील्ड सपोर्ट। ये ऊपर में देख रहे हैं, ये सारा का सारा आपका शील्ड सपोर्ट है, ठीक है। ये ऊपर की कैनोपी है जो कि रूफ को बचा के रखती है। आपका जहाँ पास वर्किंग चल रहा है, जो माइनिंग एरिया है, वो वहां पास आपका जो रूफ है वह सपोर्ट के लिए इसे रखा जाता है ऊपर में। ये आपका हाइड्रोलिक सपोर्ट दिख रहा होगा। ये आप नीचे में देख रहे होंगे, ये आपका कन्वेयर सिस्टम है, AFC, आर्मोर्ड फेस कन्वेयर। ये भी आपके सिलेबस में है, इसका नेक्स्ट टॉपिक हम शेयरर के बाद वही पढ़ेंगे। इसके बाद ये आपका ड्रम लगा हुआ है, ये आपका ड्रम का लेंथ है, ठीक है, बूम है। और ये सिस्टम जो पूरा का पूरा है, ये पूरा का पूरा क्या है? सियरर कहा जाता है इसे, सियरर। ये पूरा का पूरा क्या कहा जाता है? सियरर, SHEARER, सियरर। इसमें क्या रहता है कि ये आपके कटिंग पिक्स लगे हुए हैं, नीचे की ओर आते हैं, ये आपके कटिंग पिक्स हैं, ठीक है।
ये आपका ड्रम है, ड्रम में कटिंग पिक्स लगे हुए हैं आगे पीछे पूरा। अब इससे समझ लीजिए, इसमें क्या रहता है कि ये मान लीजिए आपका कोयला फेस है, ठीक है? ये आपका फेस है, यहाँ आपका कटिंग ड्रम लगा हुआ है, ये पिक्स है इसमें, ठीक है? और ये कटिंग ड्रम मूव किस में कर रहा है? कटिंग ड्रम में ये आपका मूवेबल पार्ट्स होता है, ठीक है? ये इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, ऐसे करके मूव करता है और ये कटिंग ड्रम साथ में सारा का सारा फेस को खाते हुए चलता है। और जैसे ये कट करता है तो आर्मोर्ड फेस कन्वेयर एएफसी के ऊपर ये घूमता है, नीचे में आपका चेन कन्वेयर लगा रहता है, ठीक है? यहाँ पास चेन कन्वेयर रहता है, चेन कन्वेयर के ऊपर कोयला गिरता है और कोयला इसके ऊपर गिरने के बाद आगे जा करके बेल्ट कन्वेयर में डिस्पैच कर देता है और बेल्ट कन्वेयर ले जाके या तो अंडरग्राउंड बंकर में या तो फिर डायरेक्ट सरफेस में पहुंचा देता है, ठीक है? और ये आपका पीछे में ये जो बैक पोर्शन है ये आपका क्या रहता है? गोफ, ठीक है? तो यहाँ पास आपका अब ये देखिए फेस और गोफ के बीच में क्या रहता है आपका? पूरा का पूरा ये पावर सपोर्ट रहता है। मैं लाल पेन से बना देता हूँ, थोड़ा लॉन्ग वॉल को समझ लीजिए। ये आपका गोफ है, ठीक है? गोफ और ये फेस के बीच में जहाँ माइनिंग का सारा इक्विपमेंट है, जहाँ पास ये पूरा लॉन्ग वॉल की मशीनें रखी हुई हैं, उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पास हम पावर सपोर्ट दे देते हैं, शील्ड सपोर्ट जिसे कहते हैं। तो ये शील्ड सपोर्ट जैसे-जैसे हम ये देखिए यहाँ का कोयला काटे, तो ये क्या रहता है? आगे की ओर बढ़ता है, सेल्फ प्रोपेलिंग रहता है, ठीक है? इसको बढ़ाने के लिए कोई मैन पावर नहीं चाहिए। जैसे-जैसे आप मशीन को आगे बढ़ा रहे हैं, वैसे-वैसे ये आगे की ओर बढ़ते चलता है। फिर ये सिस्टम ये फेस है, ये पूरा का पूरा गोफ हो गया, तो फिर यही सिस्टम यहाँ पास ये आपका फेस है और यहाँ सारा का सारा इक्विपमेंट आ गया, साथ में यहाँ पर शील्ड सपोर्ट लग गया, ये शील्ड सपोर्ट, ठीक है? और ऐसे ही हम आगे की ओर बढ़ते चलते हैं, लॉन्ग वॉल माइनिंग प्रक्रिया में। अब इससे पहले मैं अब यूट्यूब के माध्यम से आपको दिखा देता हूँ। स्क्रीन में सभी को दिख रहा होगा। ये आपका देखिए, एरर आगे की ओर बढ़ रहा है, कोल कट हो रहा है। सभी ये देखिए कोल कट हो रहा है, थोड़ा-सा और पीछे ले जाता हूँ। ये देखिए, ये कोल कटिंग हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये शेयरर जो है, ये आपका क्या है? एएफसी है, जिसके अंदर ये शेयरर पूरा घूम रहा है। ये देखिए, ये आगे की ओर बढ़ रहा है। ये आपका हाइड्रोलिक सपोर्ट, शील्ड सपोर्ट जो है आपका, ठीक है? ये देखिए ऊपर में, ये आपका चेन कन्वेयर है, कोयला यहाँ से ये देखिए यहाँ पास दिख रहा है, ये उसका क्या नाम है? पावर सिस्टम है, जहाँ से पूरा-पूरा आपका यूनिट लगा हुआ है। ये बेल्ट से सरफेस तक जा रहा है। ये पूरा हाइड्रोलिक वायर गया हुआ है। अभी आगे में एक आपको ये देखिए, इसमें ये सिस्टम पे देखिए, यहाँ अभी आपको सब समझ में आ जाएगा, हर एक चीज़। ये देखिए, ये आपका पूरा का पूरा ये आपका शील्ड सपोर्ट है। ओह! सॉरी, सॉरी। ये देखिए, ये आपका शील्ड सपोर्ट है, ठीक है? और ये जो रूफ का ये वाला पोर्शन है, ये भी खुल जाता है। तो ये आपका ऐसे करके पूरा लाइन वाइज़ सपोर्ट सिस्टम लगा हुआ रहता है। और ये देखिए, ये आपका फ आर्म एएफसी है, जहाँ पास आपका जो शीयरर है, ये देखिए शीयरर, ये डबल ड्रम शीयरर है। जब 2 ड्रम क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए, ये भी एक कट ये यहाँ भी एक कट मार रहा है और ये यहाँ नीचे में भी एक कट मार रहा है, 2 ड्रम है। सिंगल ड्रम होता तो सिंगल ड्रम शीयरर बोलते, डबल ड्रम है इसलिए डबल ड्रम शीयरर बोलते हैं, ठीक है? तो ये आपका शीयरर है, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा मूव करता है, ठीक है? पूरा और यहीं से आपका सपोर्ट इसके पीछे में क्या है? गोफ एरिया है और आगे-आगे आपका फेस है। फेस अभी यहाँ पास से दिखाने के लिए ऐसा है, बाकी फेस सटा हुआ रहता है और उससे कोल कट के बेल्ट कन्वेयर पे गिरता है। अब ये देखिए, ये आप देखिए डबल ड्रम है, ये देखिए ये कैसे घूम रहा है, डबल ड्रम है ना? और एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर आपको ये ये आपका गेट में एक सवाल पूछा था कि शेयरर का जो रोटेशन है वो किस तरफ हो रहा है? शेयरर का रोटेशन देखिए, ये भी सेम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे नहीं है,
दोनों का दोनों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे नहीं है। देखिए ये आपका सीयरर हो गया, ये ड्रम, एक सिंगल ड्रम, ये आपका डबल ड्रम, एक सीयरर ये हो गया ड्रम, और एक ये ड्रम हो गया। ये आपका मूवेबल पार्ट है, ठीक है। अभी रे डायग्राम यहाँ समझ लीजिए। अभी देखिए जैसे आपका फेस आगे बढ़ा तो ये पावर सपोर्ट अपने आप आगे की ओर बढ़ गया। देखिए पावर सपोर्ट आगे की ओर जा रहा है। ये देखिए पावर सपोर्ट कैसे आगे बढ़ जा रहा है। ये आपका पीछे में गोफ एरिया है, देखिए ये पावर सपोर्ट आगे की ओर बढ़ गया, और ये देखिए ये सीयरर काट रहा है। ये देखिए अभी ये आपका सीयरर है। देखिए ये आपका चेन कन्वेयर के द्वारा बेल्ट कन्वेयर पे जा रहा है ये कोयला। चलिए, अब आ जाते हैं अपने नोट्स में। यहाँ पास आपको एक रे डायग्राम मिल जाएगा। ये आपका रे डायग्राम है। रे डायग्राम से आप समझ सकते हैं। ये देखिए आपका रेंजिंग ड्रम है। ये रेंजिंग ड्रम में आपका हाइड्रोलिक सिलेंडर लगा रहता है, जिससे रेंजिंग ड्रम अप एंड डाउन मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। ये आपका ड्रम है, ये ड्रम, ठीक। और सेम ड्रम आपका एक यहाँ पास लगा हुआ है। इसमें भी आपका हाइड्रोलिक सिस्टम होने के चलते आप मतलब वर्टिकल मूवमेंट भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। ये आपका क्या स्किड सपोर्ट है, स्किड हो रहा, मतलब लेफ्ट और राइट का स्किड सपोर्ट हो रहा, ठीक है। आपको इसे हॉलेज स्प्रॉकेट है। ये चेसिस है आपका, ये आर्म पाइवोट है, ठीक है। ये रेंजिंग ड्रम है जिसे हम सीयरर कहते हैं, यही आपका सीयरर है, ठीक है। इसी को हम सीयरर पोल बोलते हैं। पूरा का पूरा जो मैग्ने ये आपका सीयरर होता है। चलिए अब एक एक करके पढ़ लेते हैं। मशीन बॉडी कंटेनिंग इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर जो आपका मशीन है वह इलेक्ट्रिक मोटर रखता है। हाइड्रोलिक इक्विपमेंट्स होते हैं, एंड कंट्रोल माउंटेड ओवर आर्मोर्ड फेस कन्वेयर। ये किसके ऊपर घूमता है? सीयरर किसके ऊपर, अगर आपसे बोला जाए सीयरर किस कहाँ से कंट्रोल होता है, कहाँ पास माउंट होता है, कहाँ पास बंधा हुआ रहता है, कहाँ पास वो चलता है, चलायमान होता है, तो वो आर्मोर्ड एएफसी के ऊपर रहता है। लेकिन आर्मोर्ड फेस कन्वेयर एएफसी बोला जा रहा है। फेस कन्वेयर मतलब, क्योंकि ये फेस कन्वेयर का मतलब क्या हुआ, जो कि वह फेस के पास का कोयला कट कर रहा है। क्या कर रहा है? फेस के पास का कोयला कट कर रहा है, इसलिए हम उसे फेस कन्वेयर कहते हैं, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, एक प्रकार का चेन कन्वेयर है, लेकिन फेस में कट कर रहा है, इसलिए आर्मोर्ड, आर्मोर्ड का मतलब घूमता हुआ, घूमता हुआ फेस कन्वेयर, लेफ्ट राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट, ऐसा फेस कन्वेयर है, ठीक है। चलिए, हॉरिजॉन्टल कटिंग ड्रम्स, उसमें हॉरिजॉन्टल कटिंग ड्रम्स आर माउंटेड ऑन द फेस साइड ऑफ द मशीन लेस्ड विथ कटिंग पिक्स, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? सीयरर। एक हॉरिजॉन्टल कटिंग ड्रम्स होता है जिसके ऊपर टीथ लगे होते हैं, ठीक है, मशीन के साइड में, एंड रोटेटिंग इन ए प्लेन पैरेलल टू द फेस। फेस के जब भी ये पूछा जाए, ये भी पूछा गया है कई बार कि आपका जो सीयरर है वह कैसा मूव करता है, तो दैट इज मूव टू द, अब देखिए कई बार पूछा जाएगा 90 डिग्री टू द फेस, जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है जो कि आपका जो सीयरर है वो कैसे मूव करता है, परपेंडिकुलर टू द फेस, पैरेलल टू द फेस, ऐसे करके आपसे ठीक है, 60 डिग्री टू द फेस ऐसे करके पूछा जाएगा, दैट इज पैरेलल, फेस के पैरेलल वर्क करता है वो। फिर क्या है? हाइड्रोलिक रूफ इंस्टॉल फॉर सपोर्ट, जैसे मैंने आपको अभी आपको यूट्यूब में दिखाया कि आपका ये हाइड्रोलिक सपोर्ट ऐसे पूरा सीरीज से लग के आता है, ठीक है। जहां पास आपका माइनिंग चल रहा है, क्यों? ये सपोर्ट के पीछे आपका गोफ रहता है, और आगे में आपका फेस कटिंग करता है, तो ये ऐसे पूरा हाइड्रोलिक सपोर्ट रहता है। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन का प्रिंसिपल क्या है? वर्किंग अंडर द स्टील कैनोपीज ऑफ हाइड्रोलिक मूवेबल रूफ सपोर्ट। क्या बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है, कि हमारा ऑपरेशन कहां पास चलता है? जो आपका हाइड्रोलिक मूवेबल जो रूफ सपोर्ट है, जो मूव कर रहा है, उसके अंडर पर ये हमारा सपोर्ट, ये जो पूरा पूरा वर्क चलता है। ए सीयरर रन्स बैक एंड फोर्थ अलोंग द फेस। क्या बोल रहा है
कि जो एक सीयरर होता है, जो कटिंग ड्रम है, पूरा का पूरा जो कटिंग ड्रम से साथ जो पूरा ऑपरेशन है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, जिसमें 2 ड्रम लगे हुए, कटिंग ड्रम्स लगे हुए हैं, उसको पूरे के पूरे मशीन को सीयरर बोल रहा है। तो सीयरर जो एक टाइप का जो आपका कटिंग ड्रम लगा हुआ, टीथ लगा हुआ मशीन है, वह रन्स बैक, मतलब वह आगे पीछे रन करता है, फोल्ड अलोंग, फेस के अलोंग, टेकिंग ए कट ड्यूरिंग ईच पास। हर एक पास में वह एक कट मारते हुए चलता है फेस पर। द कट कोर्स स्पिल्स इनटू एन आर्मोर्ड चेन कन्वेयर रनिंग अलोंग द इंटायर लेंथ ऑफ द फेस। क्या बोल रहे हैं कि आपका जो कटिंग कोल है, वो आर्मोर्ड एएफसी में आकर गिरता है। कहाँ गिरता है? एएफसी में, आर्मोर्ड फेस कन्वेयर पे। ठीक है, जो रनिंग अलोंग द इंटायर लेंथ ऑफ द फेस, जो कि जो आपका फेस है उसके अलोंग पूरा रन करता है। दिस फेस कन्वेयर डंप्स द कोल इनटू बेल्ट कन्वेयर। ये जो एएफसी है, ठीक है, ये कोयले को डंप करता है किसमें? आपका बेल्ट कन्वेयर में, ट्रांसपोर्ट ऑफ माइन के बाहर ले जाता है। as the cutting machine passes each roof support, ठीक है, the support is moved closer to the newly cut face to prop up an exposed roof। ठीक है, जैसे कि आपका जो जैसे जैसे मशीन कट करते चलता है, तो और वैसे वैसे वो रूफ को क्या करेगा कि आपको एक्सपोज करते चलेगा। तो उस एक्सपोज रूफ के लिए, जो न्यूली एक्सपोज रूफ है, उसके ओर धीरे धीरे आपका जो पावर सपोर्ट है या सिल्ड सपोर्ट है, वह आगे की ओर बढ़ते हुए चलता है। पावर मैकेनिज्म क्या है? टू मूव द मशीन of the 4 electrically powered main motors are used. Each motor is operated by a gear unit and a gear wheel engaging with a lantern wheel, a type of chain। ठीक है, देखिए हर एक मोटर जो है चेन के साथ अटैच रहती है, और उसी के द्वारा पूरा का पूरा जो पावर सिस्टम है, जो हमारा वर्क कर रहा हुआ है, उसी के द्वारा, मशीन के द्वारा किया जाता है। हाइड्रोलिक पावर इज यूज फॉर हाइड्रोलिक रेंजिंग आर्म्स। ठीक है, हाइड्रोलिक पावर का हम यूज क्यों करते हैं? जो हमारा रेंजिंग आर्म्स है, जो ड्रम के साथ आर्म्स जुड़े हुए थे, उसको अप एंड डाउन के लिए यूज किया जाता है। हाइड्रोलिक पावर फॉर रूफ सपोर्ट, और 2 जगह हम हाइड्रोलिक पावर का उपयोग करते हैं, एक आर्म्स को अप एंड डाउन मूवमेंट के लिए, और एक रूफ सपोर्ट के लिए। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ड्रम। जो सीयरर होता है, सीयर, ठीक है, तो सीयरर आपके कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका डबल ड्रम रेंजिंग सीयरर, जैसे कि मैंने आपको पिक में दिखा चुका हूं। सिंगल ड्रम रेंजिंग सीयरर, देखिए डबल ड्रम आप कहाँ यूज करते हैं? डबल ड्रम जहां पास आपका थिक सीम हो, वहां पास हम डबल ड्रम यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन जहां आपको मॉडरेट सीम मिल रही है, वहां आप सिंगल ड्रम का ही उपयोग करेंगे, सिंगल ड्रम रेंजिंग सीयरर। ठीक है, और कई बार हमको जो सीम है मॉडरेट के अलोंग, क्या कई बार कैसी होती है कि हम इसका क्यों उपयोग करते हैं? क्योंकि सीम एक बार कई बार ऐसे रहती है, कई बार अप एंड डाउन वाला रहता है। ठीक है, तो उस जगह पे आपका ये हाइड्रोलिक वाला जो सीयरर है, वो क्या होगा कि ड्रम को अप एंड डाउन मूवमेंट करता रहेगा। ठीक है, जहां पास हमारा कोयला है तो हम अप एंड डाउन कर सकते हैं। लेकिन कई बार सीम हम पैरेलल मिल जाती है, पूरी 100 50 मीटर तक हमको पैरेलल है, तो हम वापस क्या करेंगे? सिंगल ड्रम फिक्स्ड सीयरर। फिक्स सीयरर मतलब आपका सीयरर जो है फिक्स रहेगा, हाइड्रोलिक के हिसाब से अप एंड डाउन नहीं करेगा। एक तरफ कट लगाया, ये ऐसे करते हुए कट करके वो चला आया, दूसरा कट लगाया, ये नीचे साइड कट करते हुए चला आया, तीसरा कट लगाया, तीसरा, ये पूरा का पूरा फोर्स हमारा खाली हो गया। तो फिक्स वाला रहेगा, उसमें हाइड्रोलिक सिस्टम अप एंड डाउन का नहीं रहेगा। तीसरा होता है प्लॉज। ठीक है, प्लॉज जो होता है, जो प्लगिंग, जैसे हम खेत को निकालने वाला जो प्लॉज होता है ना, उस टाइप के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, जो जिसमें डाटा लगा रहता है, प्लॉज एक तरफ से लगाया, दूसरी तरफ से निकालते हुए चला है, तो प्लॉज एक कटिंग, एक मतलब दाता टाइप का रहता है, लंबे लंबे दांत, दांत जो होते हैं ना, शेर के आगे वाले दांत देते हैं, इस टाइप के प्लॉज वाला सिस्टम रहता है उसमें। देखिए अब आगे है एप्लीकेबिलिटी। प्लॉज, देखिए प्लॉज को हम कहाँ उपयोग कर रहे हैं? प्लॉज आर यूज इन ए थिन सीम। 4 प्रकार के आप समझ लीजिए, जहां पास एकदम पतली सीम होगी, वहां पास हम प्लॉज का उपयोग करेंगे। ठीक है, ज्यादा डीप माइंस है, ठीक है, लेकिन अब हमारी सीम देखिए, पतली सीम में तो हम जनरली यूज, ये क्या नाम है, ब्लास्टिंग तो कर नहीं सकते हैं, तो पतली सिम में हम क्या करते हैं कि प्लॉस, मतलब कि इस चीज का उपयोग करके हम थिन सिम को निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा गहराई वाली सिम में
ज्यादा जो सीम गहरी होगी हम वहाँ बोल्ट एंड प्लेयर मेथड तो उपयोग कर नहीं सकते। तो इस कारण से बहुत गहरी सीम में, और सीम बहुत लंबी है, मतलब कि 100-100 मीटर तक है, तो भले वो पतली है, ठीक है, लेकिन इतना लंबा डिस्टेंस अगर हम इतने 100 मीटर तक की है तो हमें वो प्रॉफिटेबल है। बात को समझ रहे हैं? इस कारण से हमें जब उसे निकालना होगा तो हम प्लॉस का उपयोग करेंगे, PLOWS। फिर डबल ड्रम रेंजिंग सीयरर आर यूज इन थिक सीम। जहां पास आपका थिक सीम होगा वहां आप इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, DERDS, डबल एंड रेंजिंग ड्रम सीयरर। याद कर लीजिए, कई बार फुल फॉर्म भी आ जाता है, डबल एंड रेंजिंग ड्रम सीयरर। फिर क्या है, for less than 52 inches of clearance सिंगल ड्रम मशीन आर यूज्ड। जहां पास आपको 52 इंचेस को से कम का क्लियरेंस है, ठीक है, 52 इंच से ऊपर है, ठीक है, तो आप रेंज सीयर का उपयोग किया। 52 इंच से नीचे है तो हम क्या करेंगे, सिंगल ड्रम मशीन का उपयोग करेंगे, ठीक है। यही आपको सेफ्टी फीचर्स इसमें क्या क्या रहते हैं, देखिए सेफ्टी फीचर्स इस मशीन में रहेगा, इमरजेंसी स्टॉप स्विच, ये ठीक है, किसी भी ठीक, ऑटोमेटिक प्री स्टार्ट वार्निंग डिवाइस, जब भी ये स्टार्ट होगा उससे पहले प्री वार्निंग देगा, ऐसा रहता है जिससे आसपास कोई भी वर्क कर रहा है तो वह दूर हट जाए। तीसरा है सिस्टम विच ऑटोमेटिकली स्टॉप्स हॉलेज इन केस ऑफ ओवर टेंशनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई केबल, ठीक है। क्या होगा कि ये सिस्टम जो है ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा, कब, जब अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई केबल में ओवर टेंशन होगा। कई बार होता है कि हम मशीन चल रही है, साथ में कुछ काम भी अगर चल रहा है उसमें, तो केबल को आगे की ओर, जैसे मान लीजिए कि आपका पावर सपोर्ट ही है, ठीक है, पावर सपोर्ट समय समय के साथ कोई खराबी आ गई, आगे नहीं खसका, फिर भी प्रोटेक्शन हम चालू करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप ये काम नहीं कर सकते जब तक कि आप किसी भी स्थिति में किसी भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई केबल में टेंशन नहीं होना चाहिए। अगर टेंशन आया तो मशीन ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। किसी जगह पे फंस गया, ठीक है, ऐसी भी स्थिति बनती है, मशीन चल रही है, कहीं पास किसी बड्ढे पर फंस गया, मशीन के किसी कोने पे फंस गया, तो ऐसी केबल, क्योंकि आप देखे हैं कि केबल बहुत सारा उपयोग होता है, ये वैसे क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल ड्रिवन होता है, पावर सप्लाई सरफेस से अंडरग्राउंड से जाएगा। All operating controls for system powered hydraulically shall be designed so automatically return to off position on loss of pressure to avoid inadvertent startup when the electrical power supply to the shear is energized। क्या बोल रहे हैं, सारे का सारा जब भी आप इलेक्ट्रिकल पावर देंगे सीयरर को, तो सारा का सारा जो भी कंट्रोल सिस्टम पावर, जो हाइड्रोलिक सपोर्ट सिस्टम रहेगा, वह ऑटोमेटिकली ऑफ पोजीशन पे आ जाएगा। जैसे आप सीयरर को एनर्जाइज स्टार्टअप करेंगे ना, जैसे ऑफ कर रहे हैं आप, ठीक है, तो वह ऑफ पोजीशन पे आ जाएंगे, ठीक है, पोजीशन ऑन लॉस ऑफ प्रेशर टू अवॉइड एडवर्टमेंट स्टार्टअप व्हेन द इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई टू सीयर इज एनर्जाइज्ड। जितने भी हाइड्रोलिक पावर कंट्रोल सिस्टम है ना, वह सारे के सारे ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि ऑटोमेटिकली वह ऑफ पोजीशन पे आ जाएंगे, ठीक है। जब तक कि आप, जैसे ही आप सीयर को एनर्जाइज मतलब कि इलेक्ट्रिकल पावर देना बंद कर देंगे, ठीक है, तो वह सारे के सारे कैसे होंगे, ऑफ पोजीशन पे आ जाएंगे। देखिए, डिजाइन ऑटोमेटिकली रिटर्न टू द ऑफ पोजीशन ऑन लॉस ऑफ प्रेशर, जैसे ही प्रेशर लॉस होगा, टू द अवॉइड इन एडवर्टमेंट स्टार्टअप व्हेन द इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई इज एनर्जाइज्ड। जैसे मान लीजिए आपने सीआरएल को पावर दे दिया, ठीक है, अब वर्क चालू होगा, तो जैसे ही ये वर्क चालू हुआ तो सारे के सारे हाइड्रोलिक सिस्टम जो उसके पास हैं वह सारे के सारे एनर्जाइज हो जाएंगे साथ ही में, ठीक है। इसके साथ उसका सिस्टम जो है इलेक्ट्रिकल सिस्टम का साथ हाइड्रोलिक सिस्टम जो है वह लिंकअप रहेगा, वह इसी की बात कर रहा है। ये आपका हो गया ड्रम की बात। तो इस ड्रम में जो जानने वाली चीज है इसमें कौन सी है कि फुल फॉर्म DERD, डबल एंड, ठीक है, डबल एंड रेंजिंग ड्रम, DERDS सीयरर, ये याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें सिंगल ड्रम कहाँ पास उपयोग होता है, जहां पास आपका 52 इंचेस से कम का
मोटाई होगा सीम का वहां पास। डबल इंजीनियरिंग ड्रम थिक सीम में उपयोग किया जाएगा। आपका जो प्लोज है वह थिन सीम में यूज किया जाता है। ये 4 प्रकार के सीयरर होते हैं। चलिए अब बात करते हैं एएफसी की। इसी लॉन्ग वॉल में आर्मोर्ड फेस कन्वेयर जो कि फेस में घूमते रहता है, इसी के साथ हम बात करते हैं। ये देखिए आपका, ये आपका हो गया सीयरर, ये आपका हो गया एएफसी। ठीक है, ये आपका हाइड्रोलिक सपोर्ट। ये देखिए नीचे लिखा है आर्मोर्ड फेस कन्वेयर, जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा स्किड हो रहा है इसके ऊपर। ठीक है, और साथ में कोयले को भी ये चेन कन्वेयर ले जा रहा है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। In longwall coal mining, the coal cut down by the shearer is transported by the armored face chain conveyor। ठीक है, जब लॉन्गवाल माइनिंग में जब कोयला कट होता है सीयरर के द्वारा, तो उसे ट्रांसपोर्ट करने का काम आर्मोर्ड फेस कन्वेयर का है, विच इज लेड अक्रॉस द फुल फेस विथ टू द हेड एंट्री टी जंक्शन वेयर इट इज ट्रांसफर टू द एंट्री बेल्ट कन्वेयर थ्रू द मोबाइल स्टेज लोडर। ठीक है, मोबाइल स्टेज लोडर होता है। मोबाइल स्टेज लोडर का मतलब आर्मोर्ड फेस कन्वेयर पर कई सारे स्टेज लोडर लगे रहते हैं, जिस समय आपका बेल्ट इसके साथ तीनों के साथ बेल्ट कन्वेयर अटैच होता है और वह लगातार वर्क करते रहता है। The armored face chain conveyor has large carrying capacity. It is structurally very strong, bendable and low its body weight। ये क्या होता है, इसे बहुत स्ट्रांग होता है, मुड़ने वाला होता है और बॉडी बॉडी हाइट लो बॉडी हाइट होता है। इट सर्व्स not only as a guide rail for the shearer but also as the pivot for the support advance। It transport the coal at a speed in excess of 1 मीटर पर सेकंड। इसका स्पीड क्या रहता है, 1 मीटर पर सेकंड का। However, some फेस कन्वेयर आर रनिंग एट स्पीड एट हाई 1.6 मीटर पर सेकंड। देखिए कई सारे फेस कन्वेयर जो ऐसे भी हैं जो कि 1.6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से भी चलते हैं। जनरली द पावर एंड द कैपेसिटी ऑफ एएफसी आर रिफ्लेक्टेड बाय द मोटर साइज, पैन विथ एंड चेन साइज। क्या होता है पैन साइज, ये क्या होता है आपका, देखिए मोटर साइज हो गया कि एएफसी की एक्चुअल पावर किस पे ऊपर डिपेंड करेगी कि आपने कितना बड़ा मोटर लगाया है। इसके बाद आपने चेन का साइज क्या है, चेन की साइज मान लीजिए कि आप यहाँ से लेकर इतना चौड़ा लगा रहे हैं। ठीक है, कितनी लेंथ है, मान लीजिए कि 50 मीटर के का आपका एएफसी है, उसके बाद आपने बेल्ट कन्वेयर लगा दिया है, तो फेस के हिसाब से डिपेंड करेगा वह। और पैन का वेट मतलब आपका जो कोयला है, ठीक है, तो ये एक पैन, इसके ऊपर कई बार ऐसा पैन बना होता है, उसके अंदर भर के जाता है। देखिए अपार्ट फ्रॉम एएफसी प्राइमरी फंक्शन इज रिमूविंग द कट कोल फ्रॉम द फेस। अगर आपसे एएफसी का मेन फंक्शन पूछा जाए तो आप इस बात को याद रखिएगा कि एएफसी का जो मेन फंक्शन होता है कि आपका जो कोल कट हुआ है उसको कहाँ पहुंचा देना, कट कोल फ्रॉम द फेस। उसका फंक्शन सबसे पहला है कि वहां से रिमूव करना। ठीक है, इस स्ट्रक्चर यूज फॉर द पर्पस। ये इसके पार्ट्स हैं। उससे पहले मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं, सबसे पहले ड्राइव हेड जो उसे चलाता है मोटर, वेरियस पैंस, लाइन पैन, रैम पैन, कनेक्टिंग पैंस एंड एडजस्टिंग पैंस, लिंक चेन, स्क्रैपर, फ्लाइट बार जिसे हम कहते हैं स्क्रैपर मतलब फ्लाइट बार। ठीक है, बार्स को कहते हैं स्क्रैपर बार्स, टेल एंड, डबल एक्टिंग रैम यूज फॉर बोथ द सपोर्ट एंड कन्वेयर एडवांस। ठीक है, डबल एक्टिंग रैम क्या होता है कि वह सपोर्ट में भी यूज होता है और कन्वेयर एडवांस मतलब आगे की ओर बढ़ने के भी काम पे आता है। ये पैर लिंक चेन्स, वेरियस पेन्स, जैसे पेन्स मतलब क्या हो गया आपका, जैसे ये लिंक होते हैं ना चेन, चेन के साथ ये अटैच रहता है। ठीक है, तो ये आपका अभी क्या है, ये लाइन पेन है, ये आपका ये फ्लाइट बार हो गया। ठीक है, और इसके बीच में जो गैप है, यहाँ पास आपका पैन नुमा एक रहता है जहाँ पास कोयला फिल होकर के आगे की ओर आगे बढ़ता है, वरना कोयला यहाँ से नीचे की ओर गिर जाएगा, तो पैन टाइप का बना हुआ रहता है।
ये देखिए यहाँ पर अभी आपको दिखेगा। ये देखिए ये आपका ड्राइव हेड है, मोटर, ठीक है। ये आपका गियर बॉक्स है, ये आपका फ्लाइट बार है, ये आपका स्प्रॉकेट है, चेन, और ये जो बीच बीच में आप गैप देख रहे हैं ये पैन रहता है जिसमें कोयला भर के फिल होकर के आगे आता है। और यहीं पास इसके आगे पीछे आपका एएफसी काम करता है। देखिए चेन स्प्रॉकेट्स, ठीक है। पेन्स, अब पेन्स का हम पढ़ लेते हैं। देयर आर न्यूमरस पीसेस ऑफ पेन्स इन ए कन्वेयर, किसी भी कन्वेयर में कई सारे पीसेस के पेन्स होते हैं। दे सर्व एज द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर एंड मूविंग रोडवे फॉर द फ्लाइट बार्स एंड द लोडेड कोल्स, ठीक है। वह एक मूविंग स्ट्रक्चर है, जो लोडेड कोल्स है उन्हें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिस स्ट्रक्चर में कोयला लोड होता है। इट आल्सो एक्ट एज गाइड रेल फॉर द कटिंग मशीन, ठीक है। इसके साथ साथ वह गाइड रेल की तरह काम, इट आल्सो एक्ट एज गाइड रेल फॉर द कटिंग मशीन, जो आपकी मशीन कट करती है उसके ऊपर। देयर आर द फॉलोइंग टाइप्स: लाइन और स्ट्रैंडेड पैंस, रैंप और कनेक्टिंग पैंस, एडजस्टिंग पैंस, स्प्लिट पैंस, ठीक है। 2 मिनट रुक जाइए, यहाँ पर से आपको पैंस का अलग से डायग्राम दिखेगा। हम्म। अभी इसमें दिखा नहीं रहा कहाँ है। ये देखिए ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये पैंस बने हुए हैं बीच बीच में, इसी को हम पैंस बोलते हैं, जिसमें ड्राइविंग है जैसे कि आपका, देखिए देर आर ए न्यूमरस पीसेस ऑफ पेन्स, ठीक है। पीसेस ऑफ पेन्स इन ए कन्वेयर, कन्वेयर सिस्टम में कई सारे पेन्स होते हैं। दे सर्व एज द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे आपका सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के रूप में काम करता है, ठीक। एंड मूविंग रोडवे फॉर द फ्लाइट बार्स, फ्लाइट बार्स के लिए रोडवे का तैयार करता है, ठीक। फ्लाइट बार के लिए मूविंग रोडवेज देता है ना, जहां पर फ्लाइट बार्स घूमते हैं, तो कोई एक स्ट्रक्चर होगा तब तो कोई वो घूमेगा। एंड द लोडेड कोल, इट आल्सो एक्ट एज गाइड रेल फॉर द कटिंग मशीन। तो इसे, इस लाइन को याद रखिएगा, ये गेट में पूछा गया है कि ये कैसा, किस लिए उपयोग में आता है। दे एक्ट एज द गाइड रेल फॉर द कटिंग मशीन, ठीक है। गाइड प्रोवाइड करता है, जो आपकी मशीन है पूरा स्ट्रक्चर जो है ना मेन, वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, गाइड रेल गाइड करता है। तो देखिए ये कैसा हो सकता है, या तो ये सीधा सीधा रहे, ठीक है, ऐसे सीधे रहेगा तो आपका चेन है और फ्लाइट बार है, ये आपका नीचे रहेगा ना, तो यहाँ पास कोयला फिल होगा, कोयला इस दोनों फ्लाइट बार के बीच में होगा, ठीक है। और ये पूरा का पूरा चेन लगा रहेगा, ये आगे की ओर बढ़ेगा, ठीक है, ये कोयले को आगे की ओर फंसाएगा, ले जाएगा। तो ये आपका क्या हुआ, एक पैन हो गया ना, पैन। फिर रैंप और कनेक्टिंग पैंक्स, मतलब इसे और एक्सटेंड करना हो तो हम उसे और ज्यादा आगे बढ़ा सके, एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर सके, ठीक है। तो ये है स्प्लिट पैंस, मतलब स्प्लिटिंग, मतलब अगर हमको यहाँ से चेंज करना है तो यहाँ तक पैन का उपयोग करके छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम पूरे कनेक्ट करके पूरा एक लंबा पैन बनाते हैं। तो जहां हमको मोड़ना है, स्प्लिट करना है, तो स्प्लिट करके हम डायरेक्शन मोड़ सकते हैं पैन्स की, उस बारे में बात कर रहा। चेन यूनिट्स, चेन यूनिट्स में लिंक बार होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। लिंक बार के साथ आपका लिंक चेन होता है, लिंक चेन के साथ साथ आपका फ्लाइट बार्स उसमें कनेक्टेड रहते हैं। द चेन यूनिट मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड एंड हाईली वियर रेजिस्टेंस बिकॉज इट इज सब्जेक्टेड टू हैवी एक्सटर्नल लोड
both dynamic and static and to needs to overcome the frictional resistance। ठीक है, वह इतना मजबूत होना चाहिए कि कोयले और आपका स्टील के बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा है उसको ओवरकम कर सके, इतना आपका हार्ड फ्लाइट बार और चेन होना चाहिए। ये देखिए, ये आपका टी जंक्शन है। टी जंक्शन मतलब कोयला आपका इधर से आ रहा है और ये जस्ट इस डायरेक्शन पे मोड़ना है, इसी को हम बोलते हैं टी जंक्शन। ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि ट्रांसफर मेथड एट द हेड एंट्री टी जंक्शन एट ए, देखिए, ए स्टेज लोडर और ए कर्व्ड कन्वेयर, या तो एक स्टेज लोडर होगा या तो एक कर्व्ड कन्वेयर इज यूज्ड टू ट्रांसफर द कोल फ्रॉम एएफसी टू द एंट्री बेल्ट कन्वेयर एट द हेड एंट्री टी जंक्शन। ठीक है, क्या बोल रहा कि यहां पास या तो एक स्टेज लोडर लगेगा, ठीक है, या तो फिर एक कर्व्ड कन्वेयर, मतलब कि एक कन्वेयर सिस्टम जो घुमाया जा सके, इज यूज्ड टू। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.